बोट में मैं बैठ चुका हूँ और नदी उस पार जा रहा हूँ। किस्मत थी कि टिकट मिल गया क्योंकि मैं अकेला हूँ, एक ही टिकट बाकी थी नहीं और सभी ग्रुप में हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऋषिकेश ट्रिप की तीसरी वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस बार मैं ऋषिकेश आया हुआ हूँ अकेले। तो मेरे दिमाग में था कि मैं अपने मन से यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ। तो उसी क्रम में मैं सबसे पहले सुबह उठ करके जो मेरी दूसरी वीडियो थी ऋषिकेश की, मैं सीक्रेट वाटरफॉल गया। फिर मेरे मन में आया कि जो लक्ष्मण झूला है, वहाँ मैं अकेले जाऊँ और कुछ समय वहाँ पर बिताऊँ। तो उसी क्रम में मैं तपोवन से जब नीचे उतरा 1 किलोमीटर, जहाँ पे होटल था मेरा, कुछ दूर पैदल चल के मेन रोड पर आना पड़ता है, तो वहीं पर बोर्ड लगा हुआ था लक्ष्मण झूला का। तो रास्ता काफ़ी 1 किलोमीटर के करीब है, 1.5 किलोमीटर के करीब। कभी नीचे उतरना है, कभी ऊपर जाना है। तो देख सकते हैं मैं सीढ़ियाँ इस समय उतर रहा हूँ और कुछ दूर पैदल चलते हुए, मार्केट को देखते हुए, लोगों को समझते हुए लक्ष्मण झूला के काफ़ी नज़दीक पहुँच चुका हूँ। रास्ते में काफ़ी मंदिर मिले, जिससे काफ़ी चीज़ मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ। असल में दोस्तों, इस बार मैं ऋषिकेश एक अलग ही मकसद से आया हूँ कि मैं यहाँ पर अकेले घूमूँ, जैसे कला देखूँ। जैसे ही मैं लक्ष्मण झूला के पास पहुँचा, तो इस तरह की कला मेरे को देखने को मिली। कुछ लोग राफ्टिंग करके वापस जा रहे थे यहाँ से, और जब मुझे नदी उस पार जाना था, तो पता लगा यहाँ से टिकट मिलती है। लेकिन जब मैं टिकट लेने गया, तो उसने मेरे को भगा दिया भाई ने, क्योंकि टिकट खत्म हो चुकी थी। लेकिन जब मैं उनके पास गया कुछ देर बाद, तो पता लगा कि सभी लोग ग्रुप में हैं और मैं अकेला हूं। तो मुझे तुरंत एक टिकट मिल गई, और जिससे खुशी का ठिकाना ना रहा कि काफी लोग तो 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, और मैं तुरंत आया और मुझे तुरंत ही टिकट मिल गई। और देख सकते हैं मैं इस वक्त बोट में बैठ चुका हूं और माँ गंगा को नमन कर रहा हूं, क्योंकि देख सकते हैं माँ गंगा जो नदी है, उसका रंग आप देख सकते हैं कितना सुंदर है और बहुत बढ़िया हमें लग रहा है। अब मैं तो आप दोस्तों देख सकते हैं बोट में मैं बैठ चुका हूँ और नदी उस पार जा रहा हूँ। किस्मत थी कि टिकट मिल गया क्योंकि मैं अकेला हूँ, एक ही टिकट बाकी थी नहीं और सभी ग्रुप में हैं। बहुत ही बेहतरीन दृश्य है माँ गंगा का, देख सकते हैं आप मेरे पीछे। काफ़ी बेहतरीन दृश्य और नेचर की सुंदरता दिल को छूने का काम कर रही है। आइए अंदर दिखाते हैं आपको। कुछ ही देर बोटिंग करके देख सकते हैं, ये रहा लक्ष्मण झूला जहाँ जाना मेरा लक्ष्य था। अभी हाल फिलहाल ये बंद है, क्योंकि इसको दोबारा से शायद इसको रिपेयर करा जा रहा है। जब मैं पिछली बार भी ऋषिकेश आया था, तब भी यह बंद था। तो लक्ष्मण झूला के नाम से जहाँ पर अभी मैं पहुंचा हूँ, ये जगह काफ़ी फेमस है। और मैं बोटिंग करके देख सकते हैं नदी इस पार पहुंच चुका हूं। और मौसम तो आप देख सकते हैं कि बारिश वाला मौसम हो रहा है। तो मुझे बारिश का मौसम बहुत बढ़िया लगता है, और ऐसा मौसम इस वक्त हो चुका है ऋषिकेश में, जब मैं अकेले समय बिताने ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के बिल्कुल नज़दीक आया हुआ हूँ नदी किनारे। तो बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि आप दृश्य देख सकते हैं, आसमान में बादल हैं और माँ गंगा, और एक झूला लक्ष्मण झूला है जो इस पार से उस पार ले जाता है। हाल फिलहाल अभी बंद है, और कल होली है, तो शाम को होलिका दहन होना है, तो उसकी भी तैयारी यहाँ पर करी हुई है। तो इन चीज़ों को मैं देखता हुआ एक्सप्लोर कर रहा हूँ चीज़ों को। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूँगा और चीज़ें देखूँगा कि और भी यहाँ पर लक्ष्मण झूला के पास गंगा किनारे क्या-क्या होता है। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ समय गंगा किनारे इन लहरों में बिताऊं पास बैठ करके, और जो गंगा की लहरें आ रही हैं देख सकते हैं, इनको महसूस करूं, इनको देखूं। तो वहीं मैं इस समय बैठा हुआ हूं। देख सकते हैं इस वक्त मेरे को कितना बढ़िया लग रहा है दोस्तों। आप इस चीज़ को वीडियो से फील करिए कि माँ गंगा का पवित्र जल आपके नज़दीक देख सकते हैं किस प्रकार से आ रहा हो, और आप सामने बैठे हों। कितना बढ़िया मन को शांति मिलती है। और मौसम का तो क्या ही कहना, देख सकते हैं कुछ लोग राफ्टिंग भी कर रहे हैं यहाँ पर। और मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है कि रेत को बार-बार पानी लेके आ रहा है और ले जा रहा है। इन चीज़ों को मैं बहुत बारीकी से महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों, जो भी आपके दिल में है उसको करिए, जिससे आपको खुशी मिलती है वह करिए। तो मैंने आपको बताया था कि मैं लक्ष्मण झूला जाऊँगा और वहाँ पर अकेले समय बिताऊँगा और चीज़ें भी देखूँगा। तो उसी क्रम में लोग यहाँ पर समय बिताते हैं बैठ कर के,
तो मैं उसी चीज़ों को देख रहा हूँ। अब थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो मैंने देखा कि और भी लोग अन्य राज्यों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। थोड़ा जब मैं लक्ष्मण झूले के आगे गया, आगे वाले घाट जो घाट बने हुए हैं वहाँ पर, तो मैं चीज़ों को यहाँ पर देख करके समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि काफ़ी लोग काफ़ी दूर-दूर से यहाँ पर समय बिताने इस शांत जगह पर आए हुए हैं। देख सकते हैं दोस्तों कितना बढ़िया लग रहा है, मन को जल गंगा जल है जो आगे की तरफ बढ़ रहा है और इतना बढ़िया ये दृश्य है। आप खुद देखिए कैमरे में और आप सामने बैठे हों, कितना बढ़िया लगेगा। मैंने निर्णय किया है कि मैं माँ गंगा में अपने पैर, जो ठंडा पानी है काफ़ी ठंडा है दोस्तों, ज़्यादा देर तक मैं अपना पैर रख नहीं पा रहा हूँ माँ गंगा में, लेकिन बहुत बढ़िया लग रहा है जब अंदर पैर डाल रहा हूँ नदी में। बहुत जब लहरें आ रही हैं, क्योंकि पत्थर के पास बैठा हूँ मैं, यहाँ पर जियोग्राफी ऐसी थी। और देख सकते हैं कुत्ते वगैरह भी हैं यहाँ पर, और फिर से कितना सुंदर दृश्य यहाँ पर बना हुआ है। और रेत में चलना गंगा किनारे कितना बढ़िया लगता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप जब कभी भी ऋषिकेश आइए तो लक्ष्मण झूला के पास आकर के अकेले में कुछ समय बिताना ना भूलिए। तो अब हो गया है वापस जाने का समय। मैंने लगभग 2-3 घंटे अकेले बिताया दोस्तों, माइंड फ्रेश हो गया बिल्कुल। मैं उसका आपको बता नहीं सकता कितना बढ़िया। और फिर मैंने टिकट ली वापसी की, क्योंकि वापस तो जाना पड़ेगा। और फिर से मैं बोटिंग करते हुए अब नदी उस पार जाने वाला हूँ। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि देखो बोटिंग वगैरह करना आपने करी होगी अपने जहाँ भी, लेकिन लोकेशन हर चीज़ को खास बनाती है दोस्तों। आप एक्सपीरियंस, ट्रैवलिंग का मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस करना चीज़ों को। आप देख सकते हैं ये जल में हाथ डाल रहे हैं जो और व्यक्ति, तो ये चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि बोट चल रही हो, गंगा आगे की तरफ बढ़ रही हो और आप हाथ डाले गंगा के ठंडे पानी में, तो एक अलग ही मज़ा, फन आता है दोस्तों, और शांति तो बहुत मिलती है। अब मैं कुछ समय इस पार भी बिताऊंगा लक्ष्मण झूला के पास, तो मैं आगे की ओर जाने वाला हूँ। देखूंगा कि काफ़ी लोग, और इस पार भी मैं देख रहा हूँ कि होलिका दहन के लिए कार्यक्रम रखा हुआ है। बहुत बढ़िया लग रहा है इन चीज़ों को देख करके, भारतीय कल्चर का हिस्सा है। कल होली है तो एक दिन पहले होलिका दहन होता है। मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ, वहाँ पे भी ये चीज़ होता है, तो इस चीज़ की जानकारी मुझे है, क्योंकि घर वगैरह में चर्चा इस चीज़ की होती है दोस्तों। बहुत बढ़िया लग रहा है, गंगा में स्नान कर रहे हैं, लेकिन मैं गंगा में स्नान कल के दिन करूँगा। तो अभी मैं केवल कुछ समय बिताने गंगा किनारे आया हुआ था। उसी क्रम में मैं जो ये सीन देख रहा हूँ, देखो पहाड़ हैं, सामने नदी हो, लोग हों, मौसम बारिश का हो और आप चीज़ों को महसूस कर रहे हो, तो मैं काफ़ी समय बिताने के बाद वहाँ भूख लग गई। तो मेरे को टिक्की वगैरह बहुत पसंद है छोले के साथ, तो उसका आनंद लेने में जब वापस जा रहा था तो एक रास्ते में दुकान मिली। तो देख सकते हैं अब मैं इस चीज़ का आनंद लूँगा। भैया थोड़ा प्याज ज़्यादा डाल देना, प्याज मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, पता ही है, बहुत बढ़िया लगती है प्याज मेरे को। तो उसी क्रम में मैं ज़्यादा प्याज डलवाऊँगा अपनी टिक्की में। अब मैं इसका आनंद लेने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी भूख लग गई है दोस्तों। ठंडे पानी में बैठा था, समय बिता रहा था, तो क्या बताऊँ आपको, बहुत बढ़िया लगा मुझे। चीज़ों को इस तरह से एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। देख सकते हैं हमारा टिक्की आ चुकी है, अब मैं इसका आनंद लूँगा और वापस होटल जाऊँगा और आगे मैं सोचूँगा कि नेक्स्ट लोकेशन मुझे ऋषिकेश में क्या कवर करनी है। तो जो लक्ष्मण झूला पर अकेले समय बिताने की लक्ष्मण झूला के पास वीडियो थी आधारित, तो होलिका दहन का कार्यक्रम तो यहाँ भी रखा हुआ है जहाँ मेरा होटल है उसके पास, तो अच्छा लगा देख करके। तो मिलते हैं दोस्तों ऋषिकेश की अगली वीडियो।